एंड वेलकम ऑल। आज के इस लेक्चर के लिए हमारे समक्ष 4 वर्ड्स हैं जिनके 4 सिनोनिम्स को हम ठीक से समझेंगे और साथ में उन्हें याद रखने की कोशिश करेंगे। आज का पहला वर्ड है जेनरस, NEROUS, नरस। जेनरस मीन्स उदार, जेनरस मीन्स उदार। दूसरा है GRASP, ग्रास्प, ग्रास्प मीन्स समझ। फिर है ग्रेटफुल, GRATE और फुल कृतज्ञ। और हैबिचुअल, हैबिचुअल यह है रोज का हिंदी इसका। यही हमारे 4 वर्ड्स हैं आज के, जिनके 4 सिनोनिम्स मिलेंगे हमारे समक्ष और उन्हें हम सही से पढ़ना सीखेंगे और उनको याद रखने की कोशिश करेंगे। पहले देख लीजिए, ग्रेटफुल जो वर्ड है, आप स्पेलिंग उसका ध्यान रखिएगा। ग्रेट जो होता है महान, यह स्पेलिंग नहीं है, GRATE यह ग्रेट है, ये ध्यान रखना आपको। कृतज्ञ मतलब जो उपकार को मानता है। अगर आपने किसी के प्रति अच्छा काम किया तो वह उसको याद रखता है या उसके अनुसार आपके साथ व्यवहार करता है, उसको बोलते हैं कृतज्ञ। फिर हैबिचुअल है, मतलब रोज का, प्रतिदिन, लगातार। ग्रास्प मीन्स समझ। आप बातचीत में कहते हैं कि इस बच्चे की ग्रास्प पावर स्ट्रॉन्ग है, समझ की शक्ति स्ट्रॉन्ग है। ग्रास्प मीन्स स्ट्रॉन्ग, समझ। एंड जेनरस मतलब उदार, उदार मतलब जो खुले मन से दूसरों की सहायता करता है, उसे उदार कह देते हैं। तो जेनरस के 4 सिनोनिम्स क्या होगा? पहला होगा मैग्ने निमस, MAGNA, मैग्ना नहीं पढ़ेंगे, इसे मैग्ने पढ़ जाएंगे और फिर निमस पढ़ जाएंगे। लास्ट जो सिलेबल है उसे निमस। इसकी हिंदी होती है उदार। फिर है बेने और फिर पढ़िए वोलेंट, बेनेवोलेंट मीन्स उदार। फिर है लिबरल, लिबरल मतलब उदार। अब ब्रिटेन के पॉलिटिकल पार्टीज में 2 पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम वहां पे ब्रिटेन में है, एक है कंजर्वेटिव और दूसरा लिबरल। लिबरल मीन्स उदार, उससे आपको लिबरल याद रहेगा। और फिर है लीनिएंट, लीनी और फिर ENT, एंट, लीनिएंट मीन्स उदार। जेनरस का हिंदी उदार और जितने भी इसके सिनोनिम्स हैं उनके भी हिंदी उदार ही है, किंतु इंग्लिश देखना पड़ेगा। पहला है मैग्नेनिमस, ये ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा ऐसा वर्ड है जो सामने हमारे नहीं आया है, मैग्नेनिमस, लेकिन बेनेवोलेंट सामने आया है। बेनेवोलेंट मीन्स उदार, लिबरल जानते हैं आप, और लीनिएंट मतलब उदार। बाद में कहते हैं वो बहुत लीनिएंट है, यहाँ पे लीनिएंट वर्ड का प्रयोग होता है उदार के लिए। जेनरस के 4 सिनोनिम्स हो गए हैं। अब है ग्रास्प। ग्रास्प में हिंदी तो होती है समझ, तो जितना हिंदी है समझ है, चाहे सामर्थ्य है, सामर्थ्य से ही समझ आती है, चेतना है, चाहे बोध है, हिंदी तो ठीक है। इंग्लिश की बात करते हैं, कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन आप जो एग्जाम में आता भी है वही कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन शब्द की हिंदी होती है समझ। उसके बाद है कैलिबर, कैली और फिर बर, BRE होगा बर का स्पेलिंग, मतलब है सामर्थ्य। बातचीत में बोलते हैं कि आप में कितना कैलिबर है, कैलिबर मतलब सामर्थ्य। देन होता है कॉन सस और नेस, सस देखिए SCIOUS, सस पढ़ेंगे, कॉन्शसनेस मतलब चेतना। और लास्ट में है परसेप्शन, परसेप्शन की हिंदी होती है बोध। ग्रास्प के 4 सिनोनिम हो जाएंगे कॉम्प्रिहेंशन, कैलिबर, कॉन्शसनेस, परसेप्शन। कॉम्प्रिहेंशन, कैलिबर, कॉन्शसनेस एंड परसेप्शन। ऐसे ही जो ऊपर का जेनरस है इसके 4 सिनोनिम्स हो चुके हैं, मैग्नेनिमस, बेनेवोलेंट, लिबरल और लीनिएंट। ग्रास्प के कॉम्प्रिहेंशन, कैलिबर, कॉन्शसनेस एंड परसेप्शन। अब बच्चा ग्रेटफुल। ग्रेटफुल के कौन कौन से 4 सिनोनिम्स हैं? तो ऑब्लाइज्ड,
ऑब्लाइज मीन्स आभारी, कृतज्ञ आभारी एक ही है। इंडेटेड, इंडेटेड मीन्स ऋणग्रस्त। आप ये देख लीजिए वर्ड DEBT, कितने लोग इसे डेप्ट पढ़ते हैं, जबकि बी साइलेंट होता है तो पढ़ते हैं इसे डेट। तो यहाँ पर भी बी साइलेंट होगा तो इन और फिर डेटेड मतलब ऋणग्रस्त, दो बार में पढ़ेंगे आप इसे, इंडेटेड ऋणग्रस्त। कृतज्ञ हुए तो ऋणग्रस्त ही हो गए, है ना, उपकार चढ़ गया है। फिर है टेस्टिमोनियल मतलब कृतज्ञ, टेस्टिमोनियल। फिर है बी होल्डन, बी होल्डन का मतलब ही होता है कृतज्ञ। सो ग्रेटफुल के जो सिनोनिम्स हैं उनमें पहला है ऑब्लाइज्ड, इंडेटेड, टेस्टिमोनियल एंड बीहोल्डन। ध्यान रखेंगे आप, ग्रेटफुल के 4 सिनोनिम्स ऑब्लाइज्ड, इंडेटेड, मेरे साथ बोलेंगे तो अधिक अच्छा रहेगा, टेस्टिमोनियल एंड बीहोल्डन। जेनरस के 4 सिनोनिम्स हैं मैग्नेनिमस, बेनेवोलेंट, लिबरल, लीनिएंट। ग्रास्प के कंप्रीहेंशन, कैलिबर, कॉन्शसनेस, परसेप्शन। ग्रेटफुल का ऑब्लाइज्ड, इंडेटेड, टेस्टिमोनियल, बीहोल्डन। अब बचा है लास्ट, वह है हैबिचुअल। हैबिचुअल के 4 सिनोनिम्स आपके समक्ष हैं। पहला है कांस्टेंट, हैबिचुअल मीन्स रोज का, लगातार, प्रतिदिन, है ना, सो कांस्टेंट मीन्स लगातार। दूसरा है परपेचुअल, परपेचुअल मतलब लगातार, परपेचुअल। फिर क्या है, फिर है रिलेंट, RELENT रिलेंट, और फिर लेस, रिलेंटलेस मीन्स सतत, बिना थका हुआ भी कहते हैं इसकी हिंदी, और सतत मीन्स हमेशा लगातार, एक ही बात है। फिर है इन से सेंट, इसको इन सेंट, CE को सै पढ़ना है हमें, इनसेंट मतलब लगातार, लगातार बारिश होती है तो कहते हैं कि इनसेंट बारिश हो रही है, ओके, रेनफॉल हो रहा है। सो अब हमने पढ़ लिया है अपने हैबिचुअल के 4 सिनोनिम्स, कांस्टेंट, परपेचुअल, रिलेंटलेस, इनसेंट। कांस्टेंट, परपेचुअल, रिलेंटलेस, इनसेंट। सो लास्ट में रिवीजन एक बार और कर लेते हैं। जेनरस के मैग्नेनिमस, बेनेवोलेंट, लिबरल, लीनिएंट। ग्रास्प मेरे साथ बोलिए, कंप्रीहेंशन, कैलिबर, कॉन्शसनेस, परसेप्शन। ग्रेटफुल के ऑब्लाइज्ड, इंडेटेड, टेस्टिमोनियल, बीहोल्डन। हैबिचुअल का कांस्टेंट, परपेचुअल, रिलेंटलेस, इनसेंट। सो सिनोनिम्स के इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।